व्यक्तिगत सुरक्षा एक व्यक्ति या व्यक्ति की सुरक्षा और भलाई की रक्षा के लिए किए गए उपायों को संदर्भित करती है। इसमें शारीरिक सुरक्षा शामिल हो सकती है, जैसे कि खुद को शारीरिक नुकसान, चोरी या हमले से बचाना। साथ ही डिजिटल सुरक्षा, जैसे हैकर्स या साइबर अपराधियों से व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना। व्यक्तिगत सुरक्षा में खुद को गैर भौतिक खतरों से बचाना भी शामिल हो सकता है, जैसे भावनात्मक दुर्व्यवहार, साइबर धमकी या उत्पीड़न के अन्य रूप। इसमें संभावित खतरों से अवगत होना और जोखिम को कम करने और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करना शामिल है। लोग अपनी सुरक्षा में सुधार के लिए जो उपाय कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं अपने घरों या कार्यालयों में सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना और ऑनलाइन खातों को सुरक्षित करने के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण, सार्वजनिक रूप से बाहर होने पर अपने परिवेश के प्रति सचेत रहना और संभावित खतरनाक स्थितियों या लोगों से बचना। Challenges to individual security. भौतिक और डिजिटल दोनों व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां हैं। यहाँ कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। साइबर खतरे, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के साथ व्यक्ति फिशिंग, हैकिंग और मैलवेयर हमलों जैसे विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। ये हमले व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय खातों और अन्य संवेदनशील डेटा से समझौता कर सकते हैं। शारीरिक खतरे, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए शारीरिक खतरों में हमले, चोरी और हिंसा के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं। ये कई प्रकार की सेटिंग्स में हो सकते हैं, जैसे कि घर पर, सार्वजनिक स्थानों पर या कार्यस्थल में। पहचान की चोरी एक प्रकार की धोखाधड़ी है, जिसमें कोई अपराध करने या वित्तीय खातों तक पहुंचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेता है। इससे पीड़ित को महत्वपूर्ण वित्तीय और भावनात्मक क्षति हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसमें व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने या उनकी सुरक्षा से समझौता करने वाले कार्यों को करने में हेरफेर करना शामिल है। इसमें फिशिंग ईमेल या फोन स्कैम जैसी रणनीति शामिल हो सकती है। जागरूकता की कमी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जागरूकता की कमी है। बहुत से लोग अपनी सुरक्षा के लिए जोखिमों और खतरों से अवगत नहीं हैं, और इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए उचित उपाय नहीं करते हैं। शारीरिक भेद्यताएं, उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति और शारीरिक अक्षमता जैसी शारीरिक कमजोरियां व्यक्तियों को खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती हैं, जिससे उनके लिए स्वयं की रक्षा करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। संसाधनों की कमी वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक संसाधनों की कमी भी व्यक्तियों के लिए अपनी सुरक्षा में सुधार के लिए उचित उपाय करने के लिए चुनौतियां पेश कर सकती है। Individual security challenges in India. देश के आकार, विविधता और सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा चुनौतियां जटिल और विविध हो सकती हैं। भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा चुनौतियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अपराध, चोरी, डकैती और हमले सहित सामान्य अपराधों के साथ भारत में अपेक्षाकृत उच्च अपराध दर है। महिलाएं और कमजोर आबादी जैसे बुजुर्ग और LGBTQ+ व्यक्तियों को विशेष रूप से हिंसा का खतरा होता है। साइबर सुरक्षा, जैसे जैसे भारत तेजी से डिजिटाइज हो रहा है, देश साइबर खतरों जैसे डेटा उल्लंघनों, फिशिंग और रैंसमवेयर हमलों के प्रति संवेदनशील होता जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग रणनीति, जैसे फोन घोटाले और फिशिंग ईमेल, भारत में आमतौर पर लोगों के पैसे या व्यक्तिगत जानकारी को धोखा देने के लिए उपयोग की जाती हैं। आतंकवाद, भारत ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी हमलों का अनुभव किया है। बुनियादी ढांचा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, भारत के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और विश्वसनीयता, जैसे सार्वजनिक परिवहन और इमारतें भी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चुनौतियां पेश कर सकती हैं। जाति आधारित हिंसा, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव भी भारत में हिंसा और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं, विशेष रूप से निचले या आपदा प्रवण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए। ये भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा चुनौतियों के कुछ ही उदाहरण हैं, और कई अन्य हैं जो क्षेत्र और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग हैं। From